अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हम इंग्लिश के टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है टोटल आपको बता दूं 12 टेंसेस है आपके पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। इनके आगे इनडेफिनेट के 3 हैं। उसके बाद आप देखेंगे इनडेफिनेट के बाद कंटिन्यूस के करने हैं, परफेक्ट के करने हैं, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के। तो बारी बारी करेंगे इंशाल्लाह। आप सारी वीडियो साथ साथ देखते जाएंगे, आपको हर एक चीज़ जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। सारे डाउट्स तकरीबन बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारे पास जो सबसे पहले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट। बड़े सिंपल अंदाज से देखते हैं। सबसे पहले आपने पहचान याद रखनी है कि आपको पता कैसे चलेगा कोई फिक्रा आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का या नहीं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, जो भी प्रेजेंट का जुमला होगा उसकी पहचान क्या होगी, उसके लास्ट पर है, ही, हैं आ जाएगा, ठीक है। जो प्रेजेंट के होंगे, चाहे वो इनडेफिनेट हो, कंटिन्यूस हो, कोई भी हो, प्रेजेंट के लिए जो पहचान होती है वो है, ही, हैं, ठीक है। जब ये चीज़ें आ जाए उर्दू फ़िक्रों के आखिरी में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, आपके पास प्रेजेंट के हैं। अब इनडेफिनेट की पहचान ये होती है ता, ती, ते, ठीक है। ता, ती, ते किसकी पहचान है? इनडेफिनेट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का कैसे पता चलेगा? उर्दू फ़िक्रों के आखिर में जब ता है, ती है, ते हैं आ जाएँ, तो इसका मतलब वो फ़िक्रे कौन सी हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो हम बड़े सिंपल वे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि आप जो टेंस कर रहे हैं आपको उसका हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, डू एंड डज, ठीक है। डू जो है वो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करेंगे हम, डज जो है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है सबसे पहले। उसके बाद अब आ जाता है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। ये आपको आता है तो आप किसी भी उर्दू से इंग्लिश बनाने में आपको मसला नहीं होगा किसी भी फ़िक्रे को। अब सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस जो है ना वो याद रखना और अपने जहन में बिठाना बड़ा आसान है, और इसी को समझना, इसका ये आ गया आपको तो इसका मतलब है आपको पूरा टेंस समझ में आ गया। तो देखें फ़िक्रे होते हैं 3 तरह के। एक तो मुस्बत फ़िक्रे होते हैं यानी पॉजिटिव, जिसे अफर्मेटिव भी बोलते हैं। फिर उसके बाद नेगेटिव होते हैं जिसमें नफ़ी पाई जाती है। उसके बाद होते हैं इंटेरोगेटिव, जिसके अंदर कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, ठीक है, सवाल किया जाता है। अब सबसे पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। जो आपके पास सादा जुमले होंगे तो उसके अंदर जो सीक्वेंस आएगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हम वर्ब यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा है उसे आप वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसे आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में पॉजिटिव फ़िक्रे जो होते हैं उनमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ नहीं होते। नेगेटिव के अंदर यूज़ होते हैं, इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। अब उसका सीक्वेंस क्या बनेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इनडेफिनेट के अंदर, प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये भी आपने MCQs के लिए और वैसे भी इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव का सीक्वेंस क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आएंगे अगर कोई सवाल या फ़िक्रा हो। अब इसके एक एक एग्जांपल देखेंगे ना, बाकी मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपने साथ साथ करना है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। देखें सबसे पहले मैंने एक पॉजिटिव मुस्बत फ़िक्रा लिखा है, अज़रा कपड़े धोती है। अब जब आप इस है की तरफ जाएंगे, है को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रेजेंट का जुमला है, ठीक है। कौन सा टेंस है आपके पास? प्रेजेंट का। उसके बाद अब आपने देखना, देखे ती आ गया, तो ती से क्या पता चलेगा आपको? इनडेफिनेट है, ठीक है। टी से क्या पता चलेगा? इनडेफिनेट। इसका मतलब ये जुमला आपके पास कौन सा है? प्रेजेंट इनडेफिनेट का। तो अब अज़रा कपड़े धोती है। अब ये मुस्बत फ़िक्रा है, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखें इस फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट क्या है? अज़रा जो है वो आपके पास क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के मुताबिक, तो हम लिखेंगे अज़रा। अच्छा अब आप देखें सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब होता है जो भी जुमले के अंदर काम हो रहा हो, खाने का, पीने का, धोने का, रोने का, ये सारे क्या होते हैं? वर्ब। तो इस जुमले के अंदर वर्ब क्या है? धोना, ठीक है। तो इस जुमले के अंदर वर्ब क्या है? धोना। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है।
तो अब आप यहाँ पर देखें अज़रा वॉच। अब आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि इसके सीक्वेंस में ना वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको न्यू बताई है, एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ, किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस में, ठीक है। अब देखें एस या ई एस ये कैसे पता चलेगा कब लगाना है। ई एस के लिए आपको बताता चलूँ, अगर लास्ट पर आ रहा हो ना ओ एक्स आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, उसके अलावा एस एच आ रहा हो, उसके अलावा जी आ रहा हो, ठीक है। तो इनमें से कोई आपके पास वर्ड आ रही हो तो इनके साथ क्या इजाफा होगा, ई एस का, बाकी सबके साथ एस का। अब देखें अज़रा वॉच, अब यहाँ पे क्या आ रहा था एस एच, तो एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, तो उसके साथ आपने इजाफा करना है ई एस का। अच्छा, ई एस या एस का इजाफा उसी सूरत में होगा जब जुमला आपके पास सिंगुलर, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और साथ में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर में हम क्या यूज़ करते हैं, एस या ई एस का इजाफा करेंगे। प्लूरल में हम यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही हो तो हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर देखें अज़रा जो है वो सिंगल है, तो इसका मतलब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा चीज़ों की बात होती, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ना होता, प्लूरल होता, तो फिर हमने यहाँ पर ई एस या एस का इजाफा नहीं करना था, सिंपल वॉच आना था। अब देखें अज़रा वॉशिस, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो जुमले में, तो देखें कपड़ों के ऊपर काम हो रहा है तो अज़रा वॉशिस क्लोथ्स। तो उम्मीद है आपको ये फ़िक्रा बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया, और कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेगेटिव फ़िक्रे के ऊपर, या दूसरा यही, ये आप खुद कर लीजिएगा, हम फुटबॉल खेलते हैं, या मैं ही करता हूँ। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, वर्ब लिखना होता है। तो वर्ब क्या है, खेलने का काम हो रहा है। अब देखें यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, आई वी दे यू, ये आपके पास क्या है, ग्रामर के रूल से प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के साथ आपके पास एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे हम। तो खेलना आप मतलब प्ले लिखेंगे, वी प्ले, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर लिखने हैं वही प्ले। अब यहाँ पर एस या एस का इजाफा क्यों नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वही प्ले फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है तो वही प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा टेंस था। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए अज़रा कपड़े नहीं धोती है। अब आप देखें नेगेटिव में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अज़रा, उसके बाद देखें कपड़े जो है नहीं धोती, लेकिन अब आपने सीक्वेंस को ज़हन में रखना है, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया है डू या डस यूज़ होगा, ठीक है। डू जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, डस जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर नेम के साथ। तो अज़रा क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब सिंगुलर के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, डस, ठीक है। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, डस। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। अब देखें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम, उसके बाद अज़रा डज वॉचेस। अब देखें यहाँ पर अब हम एस या एस का इजाफा करेंगे या नहीं। जब आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की बात करेंगे उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन आपने अब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव फ़िक्रों के अंदर एस या एस का इजाफा करना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। इसके अलावा अगर प्लूरल हो तो तब तो एस या एस का इजाफा नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चूँकि हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ हो जाए। अब आप यहाँ देखें, यहाँ हम एस या एस का इजाफा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डू के साथ एंड पे ओ आया, ई एस का इजाफा हो चुका है, ठीक है। इसलिए जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा हमारा तो उस सूरत में हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अज़रा डस, तो सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक, नोट भी आना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं एक मिस्टेक और कर दी कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लस में क्या आना है, नोट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या यूज़ करना है, नोट। तो अज़रा डस नोट वॉच क्लोथ्स, ठीक है। तो अज़रा डस नॉट वॉच क्लोथ्स, तो ये भी आपको समझ लग गई होगी। वो नोट वाला मैंने नहीं था लिखा, वो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का लाजमी आपने इजाफा करना है। अब आगे आ जाए, थोड़ा सा इसकी अगली एग्जांपल देख लेते हैं कि हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव है तो वही, अब वही है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ तो डू लगना है, यहाँ डस। तो अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वही क्या है, प्लूरल।
तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नेगेटिव फिक्रों में क्या यूज़ करना है, नोट। तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये भी आपको समझ लग गई होगी, कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछिए। तो इस तरह के 3 से 4 सेंटेंस आपने खुद भी करने हैं। अब हम आते हैं एक इंटेरोगेटिव का करते हैं, फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं प्लस नेगेटिव भी होते हैं। तो एक एग्जांपल उसकी भी देखेंगे। अब क्या अजरा कपड़े धोती है, तो इंटेरोगेटिव के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगता है, वो तो आपको पता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं। अब इसमें मैंने आपको जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस बताया था वो क्या बताया था, देखें। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होना है, सबसे पहले तो देखें सब्जेक्ट हमारा अजरा क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डज। तो हम लिखते हैं डज सीक्वेंस के मुताबिक। हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन सब्जेक्ट डज अजरा वॉच। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वॉच क्लोथ्स। ठीक है, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर लगाना लाजमी है। अब एक मैंने टेंस आपके पास जुमला लिखा है, सेंटेंस, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो सेम हम क्या करेंगे, देखें हम सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो यानी प्लूरल है, तो इसका मतलब डू या डज में से क्या यूज़ करेंगे हम, डू। उसके बाद वही, अब अगर फिक्रा आपके पास इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो डू वही सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद उसी तरह आपने क्या लगाना है, नोट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद फ़ौरन क्या आ जाएगा सीक्वेंस में, नोट। अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हो तो डू वी नोट, उसके बाद सेम आपने क्या लिखना है, प्ले फुटबॉल। ठीक है, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो सिर्फ आपने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, उसके अंदर पहचान क्या है, और